हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर एक नए प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले के वीडियो में आपने देखा कि हम वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज की मदद से किसी भी सिलेंडर का, किसी भी बॉल का रेडियस कैसे निकालते हैं। आज हम इसी सीरीज में आते हैं अपने एक नए एक्सपेरिमेंट स्पेरोमीटर। स्पेरोमीटर हिंदी में से हम क्या कहते हैं, गोलाई मापी। तो पहला सवाल आता है कि अभी तक हमने स्क्रू गेज या वर्नियर की मदद से क्या ऐसा किया जो स्क्रू गेज कुछ नहीं, मतलब ये आपका स्पेरोमीटर कुछ नया करेगा। तो होता क्या कि अभी तक जो हमने बात की वो हमने बात की थी डायामीटर की या लेंथ की। अब हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस और मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है कि मिरर हो या लेंस हो, तीन प्रकार के आपने पढ़े होंगे। आप अगर यहाँ पे देखें तो मैं बताना चाहूँगा करते क्या है इसमें। एक आपने पढ़ा हुआ है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जिसमें आपको मालूम है कि जो मैं इधर बना रहा हूँ ये नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, जो आएगा इससे वापस हो जाएगा। देन अगर हम बात करते हैं मिरर की तो हमने दो पढ़े हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना दिया और कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर बना दिया है। ठीक, अब होता क्या है, हमें मालूम है कि जब इसको हम कंप्लीट करेंगे तो इसकी अपनी एक रेडियस, इस जो कर्व है इसकी अपनी एक रेडियस होगी। ठीक, तो हमें करना क्या है कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है इस लेंस या मिरर की, चाहे वो हमारा कॉनकेव हो और कॉन्वेक्स हो और चाहे हमारा कॉनकेव। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आखिर इसको हम निकालते कैसे हैं। तो देखिए, निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है, एक स्पेरोमीटर है हमने लिया हुआ है, यहाँ पर हमने यहाँ पर मिरर ले रखी है। मिरर एक आपका कॉनकेव मिरर है और एक यहाँ पे हम दूसरा लिए हुए हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक ग्लास प्लेट ले रखी है जिससे कि इसकी हम जीरो वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमने ये तीन पार्ट ले लिए हैं और ये स्पेरोमीटर ले लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्पेरोमीटर के बारे में जानते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक फिगर आपको फिगर से दिखाना चाहूँगा। इस फिगर में आप स्टैंड पॉइंट है जिस पर हमारा ये स्टैंड एकदम बराबर रहता है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो यहाँ पर एक मेन स्केल है। मेन स्केल जिसके सेंटर में आपका जीरो है, ऊपर आप जा रहे हैं या बिलो जा रहे हैं तो यहाँ पर मिलीमीटर पॉइंट्स में ये हमारी मेन स्केल है, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिख रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये हमारी मेन स्केल है जिसमें हम यहाँ पर सेंटर में जीरो होता है, यहाँ पर एबव और बिलो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, 0 से 15 या 0 से 10, जिसका जैसे जैसे स्पेरोमीटर्स होंगे। दूसरा, आप यहाँ पर देख रहे हैं सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल क्या कर रहा है, आप पाएंगे क्या कि यहाँ पर जब इसको हम एक चक्कर घुमाते हैं, जैसे आपको याद होगा कि स्क्रू गेज में क्या करते थे, स्क्रू गेज में कहते थे कि 1 मिलीमीटर के खाने को वहाँ पर 100 टुकड़ों में डिवाइड किया गया था, तो उसका अल्पतमांक हो गया था 0.01 mm। वैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो देखिए, यहाँ पर हम पहले इसको जीरो सेटअप पर लाते हैं। तो हमने यहाँ पर ले आया इसको जीरो सेटअप पर, इसके लिए हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया। तो आप देखेंगे कि ये जो हमने जीरो लिया हुआ है, देखिए सर्कुलर स्केल का जीरो और इसका जीरो जब एक बिंदु पर होगा तो हम कहेंगे इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हाँ, अगर ये बिलो है तो हम कहेंगे इसमें ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है। अगर एबव है तो हम कहेंगे धनात्मक, पॉजिटिव जो है जीरो एरर है, जो कि फाइनल वैल्यू में हमें जोड़ना और घटाना होगा। ठीक है, दूसरा एक चीज आप देखते हैं कि अगर आपने जीरो पर रखा हुआ है तो जब इसको पूरा एक चक्कर घुमाएंगे आप, पूरा एक चक्कर मतलब जीरो से लेकर गए और जीरो पर ही आए, तो आप देखेंगे कि ये एक खाना इसमें चल चुका है। इसका मतलब है कि ये जो खाना 1 mm का था उसको इसने 100 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलर स्केल है, ये हमारी मेन स्केल है और हम जब इसको रखते हैं तो ये हमारे तीनों इसके स्टैंड्स हैं।
जिसमें हमारा ये सेंटर वाला स्क्रू पॉइंट है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर वक्रता त्रिज्या निकालेंगे। तो वक्रता त्रिज्या जब निकालते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है, हम पहले फार्मूले पर आते हैं कि हमें निकालना क्या क्या है। तो फार्मूले का डेरिवेशन आप थ्योरी में पढ़े हुए हैं। तो इसकी मदद से कह रहा है कि अगर ये मिरर है हमारा कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, अगर इसका रेडियस निकालना है तो रेडियस का जो फार्मूला होता है R बराबर वो होता है हमारा L²/6h प्लस h/2। ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि L क्या है यहाँ पर और H क्या है। L की जब बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन स्टैंड हैं। जब आप कहीं यहाँ पर रखेंगे और स्केल से आप बनाएंगे तो आप पाएंगे क्या कि यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज जैसा बनता है, एक समबाहु त्रिभुज जैसा बनेगा जिस पे ये तीनों पॉइंट्स हैं। तो एक्चुअल में ये दूरी हमारी क्या है, L है। समबाहु त्रिभुज में ये तीनों डायरेक्शन हमारी क्या है, L है। तो हमें निकालना क्या है, किन्हीं दो स्टैंड के बीच की दूरी। तो किन्हीं दो हम क्यों कह रहे हैं, तो कह रहा है एक्चुअल में हम यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि एक को A है, B है, C है, तो हम AB भी कैलकुलेट करेंगे, BC भी कैलकुलेट करेंगे, AC भी कैलकुलेट करेंगे। और जब तीनों की वैल्यू आ जाएगी तो उसका औसत ले लेंगे। जैसे आप ये टेबल देख रहे हैं, जब आप टेबल भरेंगे तो देखिए इसमें पहले टेबल क्या है कि हम दो भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब किसी स्टैंड के बीच की दूरी की बात करते हैं। तो इन्होंने PQ, QR और PR लिया हुआ है। जैसे इनका आया है 31 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 29 मिलीमीटर, तो लगभग बराबर है, तो एवरेज हमारा 30 आ गया है। वैसे ही आपके यहाँ जो डिवाइस होगी आप इसको नापेंगे मिलीमीटर्स में, और किन्हीं भी दो जो आ रहे हैं इसी तरह से तीनों रीडिंग भर कर उनका औसत ले लेंगे। तो ये पहला स्टेप हमारा है कि आखिर यल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आता है कि H क्या है। H फॉर हाइट, यहाँ पर हाइट जैसे आपने कहा कि ये दोनों कॉर्नर हैं, तो हमने कहा कि ये जो हाइट है ये इनके बीच की हाइट H है। या यहाँ पर हम कहेंगे कि जो गहरान है, यहाँ से जो इसकी गहराई है वो हमारी क्या है, H है। तो हमारा अब सेकंड पार्ट है कि आखिर H कैसे निकालते हैं। तो H निकालने के लिए हम देखते हैं आगे का प्रोसीजर कि आखिर लिया कैसे जाता है और लेने के बाद वैल्यू कैसे पुट की जाती है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, एक कॉनकेव लिया है और एक कॉन्वेक्स लिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस, एक उत्तल दर्पण की बात करने चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लेंस ही रख दिया है। अब हमें करना क्या है, पहले शून्य त्रुटि के लिए हम यहाँ पर एक प्लेन प्लेट पर इसको रखते हैं, और प्लेन प्लेट पर आप ध्यान देंगे कि तीनों मिरर है। अब मिरर पे आप अगर ध्यान दें तो पहले मैं आपको यहाँ फिगर से दिखा देता हूँ कि आपको पॉइंट क्या देखना है। ये आपका स्क्रू है, इसकी जो आपको इमेज दिखेगी, तो ये आपका एक्चुअल में आप मिरर में देखेंगे तो ये आपका इमेज है और ये आपका एक्चुअल स्क्रू है। तो जब इनके पॉइंट आपस में मिले हुए दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उस समय हमारी वैल्यू कैलकुलेट होगी। अगर ये एबव है, इनके बीच की दूरी आपको दिखती है, तो इसका मतलब है कि अभी अभी हमारा सरफेस को, इस पॉइंट को टच नहीं किया है। और अगर कहीं ओवरलैप सा दिख रहा हो आपको, इसका मतलब है कि स्टैंड हमने थोड़ा ज़्यादा सर्किल घुमा दिया है, तो हमें इस पॉइंट की खोज करनी है। ठीक है, तो अब अगर पहले मिरर पर हम लाते हैं और इसमें शून्य त्रुटि चेक करते हैं, तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो इसमें जो इमेज दिख रही है हम यहाँ पर लेंगे तो होगा क्या कि हम सर्कुलर पे मूव करा रहे हैं, तो लगभग देखिए अब हमारी ये इमेज कि इन दोनों के पॉइंट एक बिंदु पर लगभग दिख रहे हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस समय हमने यहाँ पे चेक किया, हमने पाया क्या कि यहाँ पर हमारा शून्य त्रुटि नहीं है। लेकिन आपके पास अपने टेस्ट में आपको देखना होगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर इस जीरो पर ये जीरो है तो इसका मतलब जीरो एरर है। अगर एबव पर जाएंगे तो पॉजिटिव, बिलो जाएंगे तो निगेटिव एरर होगा। ठीक है, तो अब पहले तो हमने इसकी जांच कर ली है, अब आते हैं हम H निकालने पर। मैंने कहा कि पहले हम यहाँ पर क्या लेते हैं, कॉन्वेक्स और फिर कॉन्केव। ये हमारा कॉन्वेक्स है।
ठीक है, वो हम हाथों से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमें उभरा हुआ दिखता है। क्योंकि कॉन्वेक्स क्या होता है, ऊपर की ओर बाहर की ओर उभरा रहता है, कॉनकेव क्या होता है, अंदर की ओर उभरा रहता है। तो हमने इसको यहाँ पर एक स्टैंड पर रखा। स्टैंड प्लेन होना चाहिए हमारा, उसमें कोई वो ना हो। अब ध्यान देंगे कि जब इस मिरर पे इसको रखेंगे तो इसके जो तीनों साइड्स हैं वो इस मिरर के ऊपर ही रहे, इस मिरर से बाहर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि हमारा स्टैंड यहाँ पर रहता है इस बिंदु पर। तभी हम इसकी हाइट एक्चुअल बता पाएंगे, नहीं तो हमारी ग्लास की जो मोटाई है वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, अब हमने कहा कि क्योंकि हमारा कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो कॉनकेव है तो हमारा ऊपर की ओर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज कॉनकेव होता है तो हम उस पर करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे तीनों स्टैंड पर रखा। अब जब तीनों स्टैंड पर रखकर हम यहाँ पर मिलाते हैं तो फिर वही हम क्या देखते हैं, इमेज देखते हैं। इमेज से हमें क्लियर हो जाता है आखिर। तो देखिए हमने यहाँ पे किया तो लगभग हमारी देखिए इमेज इस समय थोड़ा सा हमने और लिया, अब जाकर हमारा ये लगभग कंप्लीट सा दिख रहा है। मतलब हमारा जो सेंटर स्क्रू पॉइंट है वो यहाँ पर टच कर चुका है, यहाँ पर हमारा स्क्रू टच कर गया है जो इमेज से दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि इस स्क्रू और इसके बीच की दूरी ही तो h होगी। तो अब कहते हैं कि इसकी रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए रीडिंग पे आप आते हैं, ये आपकी मेन स्केल है, ठीक है। तो आप मेन स्केल में देखेंगे कि 0 है, 0 के बाद 1 है, 2 है। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर है ये लगभग 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। तो यहाँ पर जो मेन स्केल की रीडिंग हो गई, मुख्य पैमाने की रीडिंग हो गई, वो हमारी हो गई 0.1 mm। जैसे मैं यहाँ स्केल की बात कर रहा हूँ तो हमारा मुख्य पैमाना जो है मेन स्केल है वो कितना हो गया, 0.1 हो गया। अब इसके बाद हम सर्कुलर पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी लाइन में क्या आ रहा है। ये 70 है, 80 है, तो लगभग 80 पर हमारा जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वृत्तीय पैमाने पर, मतलब सर्कुलर स्केल पे जो रीडिंग है वो कितनी है, 80 है। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 0.1 ले लिया, यहाँ पर हमने 80 ले लिया। अब इसका लिस्ट काउंट, जैसे अभी मैंने बताया था कि 1 mm में 100 टुकड़े करने पर कितने हैं, 0.01 mm है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी लेंगे। जब यहाँ पर लेंगे तो उस केस में हमारा जो इसकी वैल्यू जब मल्टीप्लाई की जाएगी तो लगभग आ जाएगा रिजल्ट 0.08 mm। मतलब mm में करेंगे तो 0.8 होगा, सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर। आप जिस भी रीडिंग में ले रहे हो उस रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ मिलीमीटर में लिया हुआ है तो हम मिलीमीटर में कर दे रहे हैं, 0.08 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारा ये हो गई मेन स्केल की रीडिंग, ये हो गई हमारी सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो कहता है कि जब ये दोनों मिल जाएं तो हमारी ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में ऐड कर दी जाती है। तो जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 0.18, ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर इसके ऊपर रखकर निकाली। सेम यही चीज़ हम 2 से 3 बार करेंगे, जो कि एक आप त्रुटि पढ़े होंगे कि एक होती है रिलेटिव एरर और एक होती है एब्सोल्यूट एरर। तो कहता है कि एरर को कम करने के लिए किसी भी एक्सपेरिमेंट को कहता है कि 3 से 4 बार करके उसका औसत लेने से जो एग्जैक्ट, जिसे कहते हैं ना कि एक्यूरेट वैल्यू निकालने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए हर एक्सपेरिमेंट को हम 3 से 4 बार कर उसका औसत मान लेते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से जैसे अभी हमने कॉनकेव की बात की है, कॉन्वेक्स की, उसी तरीके से हम कॉनकेव की बात करेंगे। अंतर क्या आएगा कि एक में एबव की ओर गया, 0 से एबव, जो कि ये क्या था, ऊपर की ओर उभरा हुआ था, और दूसरे में हमारा बिलो की ओर जाएगा, गहराई होगी। पर हमें तो निकालना हाइट है यहाँ पर, चाहे ये इसके बीच की दूरी हो चाहे इसके बीच की दूरी हो, हमें निकालना h है। तो इस मदद से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, h कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास h है दोनों लेंस के लिए, यल हमने पहले ही बताया कि कैसे निकालते हैं, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी होती है l। जब हमें मिल गया तुरंत हमने यहाँ पे फार्मूले में पुट कर दिया l की वैल्यू और h की वैल्यू, और हमने दिए गए मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो ये हमारा मेथड है स्पेरोमीटर या गोलाई मापी की मदद से किसी भी मिरर का, किसी भी लेंस का
हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसी तरीके के प्रैक्टिकल की सीरीज हम आगे कंटिन्यू रखेंगे आपके साथ। और आपके चाहे आप 11th के छात्र हों, चाहे आप डिप्लोमा के छात्र हों, ये सभी आपके प्रैक्टिकल्स में है और आपके कंप्लीट प्रैक्टिकल को हम कवर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आप चैनल पे बने रहें, उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने क्लास के दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। धन्यवाद।